हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसे बोलते हैं हिंदी में भाजकता के नियम। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट मेनली प्राइमरी क्लासेस में सिखाए जाते हैं और आगे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम में आते हैं। बेसिकली ये होते क्या है, इनसे क्या होता है कि कुछ जो मेन नंबर्स हैं जिनका कि डिवीजन में काम आता है, बड़ी बड़ी जो डिजिट्स होती हैं उनको जस्ट हम देख के छोटे छोटे रूल्स की हेल्प से ये बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा और किससे नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेस्ट ऑफ 2। मीन्स हम किसी भी संख्या को देखकर ये कैसे बता सकते हैं कि वो 2 से विभाजित होती है या नहीं होती। तो इसका रूल है यूनिट डिजिट शुड बी 0 और इवन। इवन से मतलब क्या होता है, इवन मतलब सम संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8। मेनली जिस भी संख्या का लास्ट का अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, वो क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। 2 की टेबल होती है जैसे 2, 2, 4, 6, 8 और ये एंड में क्या होता है 10, जिसका क्या होता है 0। तो जिस भी संख्या का लास्ट का जो भी अंक होगा वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी होगा, तो हम उस संख्या को देखते ही बता देंगे कि वो 2 से पूर्णतया विभाजित होती है, वो 2 से डिविजिबल है। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जिस तरीके से है 62 का लास्ट डिजिट क्या है 2, तो ये रूल के अकॉर्डिंग 2 से डिविजिबल होगा। अब इसे अगर 2 से डिवाइड करके देखें तो क्या 2 से डिविजिबल होता है, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2 होता है। 2 से रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो वो पूर्णतः विभाजित होता है। अब देखते हैं 55 का लास्ट डिजिट क्या है 5, यानी कि ये क्या है ऑड नंबर, ये विषम संख्या है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से देखते हैं 6 7 8 में लास्ट डिजिट क्या है 8, सो ये एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से इसमें लास्ट डिजिट क्या है 8, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। अब इतनी बड़ी अगर संख्या एग्जाम में दी जाए और उसे अगर हम डिवाइड करते रहें तो काफी टाइम कंज्यूम होता है। तो इन रूल्स की हेल्प से हम ये लास्ट डिजिट देखकर ही बता देते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ये इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, इसका मतलब कि ये 2 से डिवाइड होता है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं टेस्ट ऑफ 3। टेस्ट ऑफ 3 एंड टेस्ट ऑफ 9, ये साथ में इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि ये रूल सेम होते हैं, इन दोनों के रूल सेम होते हैं। वैसे भी 9 3 का मल्टीपल है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि इन दोनों के जो डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो टेस्ट ऑफ 3 देखते हैं। इसमें क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। मीन्स कोई भी संख्या हमको दी हुई है उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। उसके सारे जो भी नंबर्स हैं उनको एक एक करके प्लस कर देंगे, वो संख्या क्या होगी, छोटी हो जाएगी। और फिर अब देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता जो नंबर आया है। अगर होता है तो वो 3 से डिवाइड होगी संख्या, अदरवाइज नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल गिवन है, तो इसके सारे नंबर्स को जोड़ते हैं, 8 + 5 + 2 + 0 + 3, तो टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। 18 3 से डिवाइड है या नहीं, 18 3 से डिवाइड होता है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है, माना यहाँ पर और बड़ी संख्या आ जाए, तो इन दोनों को भी आपस में ऐड कर दो। 8 + 1 क्या हो गया 9, 9 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, इट मीन्स ये संख्या क्या है, 3 से पूरी तरह विभाजित होती है, 3 से डिवाइड होती है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या करेंगे, इसकी सारी जितने भी नंबर्स हैं उनको जोड़ देंगे, +1 + 5 + 5 27। अब 27 भी पता है हमें कि 3 से डिवाइड होता है, 3 के टेबल में आता है 27 3 से डिवाइड होता है। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो 2 + 7 कितना होता है 9, 9 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है। इट मीन्स ये भी संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड होती है। अब देख लेते हैं टेस्ट ऑफ 9 में क्या होता है, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। मीन्स इसमें क्या था कि सबका सम करना था और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, और इसमें क्या है सबका सम करेंगे और वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं,
5 + 1 + 9 + 8 + 4, 27 हो गया। तो ये 9 से डिवाइड होता है, इसको भी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 + 7 = 9। तो 9 9 से डिवाइड होता है, 9 1 9, पूरा भाग जाता है 9 में 9 का। तो ये संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड होती है। और ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 9 में 3 का भी भाग जाता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9 + 1 + 4 + 1 + 3, 18 हो गया। 18 9 से डिवाइड होता है, 9 2 18 होता है, 9 दूना 18। तो इसको भी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 8 = 9। सो 9 9 से डिवाइड होता है, तो ये भी 9 से डिवाइड, ये संख्या भी 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो टेस्ट ऑफ 3 और टेस्ट ऑफ 9 समझ में आया। इसमें क्या करना है, सिंपली जो भी हमें नंबर गिवन है, बड़े से बड़ा नंबर जो भी हमें गिवन है, उसकी सारी जो भी संख्याएं हैं उनको हम आपस में जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद अगर वो नंबर 3 से पूरी तरह विभाजित होता है, इसका मतलब वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और 9 के रूल में अगर वो नंबर 9 से डिवाइड होता है, तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। आगे देख लेते हैं। आगे है टेस्ट ऑफ 4 एंड टेस्ट ऑफ 8। अब जैसे 3 का मल्टीपल 9 था, तो उन दोनों का रूल सेम था। इसी तरीके से 4 का मल्टीपल क्या है, 8, 4 2 8। तो इन दोनों का रूल भी लगभग सिमिलर होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेस्ट ऑफ 4। टेस्ट ऑफ 4 में क्या होता है, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। मीन्स कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमको दी हुई है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हमें क्या देखना है, हमें बस आखिरी के 2 अंक देखने हैं। जैसे कि इस संख्या में आखिरी के 2 अंक क्या है, 16। आखिरी के 2 अंक इसमें 16 है। तो अब ये 16 अगर 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब हमें पता है 16 4 से डिवाइड होता है, 4 4 से 16 होता है। इट मीन्स ये पूरी पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी। इसको सॉल्व करके देखते हैं ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 3 2 1 1 6 हुआ। देखिए सबसे पहले 32, 3 4 से स्मॉल है तो 32, 4 8 32। फिर 1 में नहीं जाएगा 4 का, तो एक और 1 लिखा, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा। 4 2 8 एंड 3 रिमेन रहा, और 36, तो 9 36। तो ये पूरी पूरी तरीके से भाग चला गया। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। इसका मतलब ये 4 से पूरी तरह डिवाइड है, तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें ये पता करना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो सिंपली हमें क्या करना है, कोई भी नंबर हमें गिवन है, उसके लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं, तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से टेस्ट ऑफ 8 में क्या होता है, टेस्ट ऑफ 4 में क्या आते हैं, हम लास्ट के 2 नंबर देखते थे, इसमें हम लास्ट के 3 नंबर्स देखते हैं। अगर ये लास्ट के 3 नंबर्स 8 से डिवाइड होते हैं, इट मीन्स वो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। इट मीन्स अब देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 4 3 एंड 2। इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 40, बचा 3, 8 4 32, रिमाइंडर रहा 0। तो ये भी पूरी पूरी तरह डिवाइड हो गया 432 8 से। अगर ये पूरा डिवाइड हो गया, इट मीन्स ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी, ये 8 से डिविजिबल है। तो टेस्ट ऑफ 4 एंड टेस्ट ऑफ 8 भी क्लियर हो गया होगा। टेस्ट ऑफ 4 में क्या लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं, एंड टेस्ट ऑफ 8 में लास्ट के 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देखते हैं। अभी आगे देखते हैं हम। आगे है टेस्ट ऑफ 5। टेस्ट ऑफ 5 बहुत ही सिंपल सा रूल है टेस्ट ऑफ 5 का। टेस्ट ऑफ 5 में क्या होता है, हम यूनिट, जैसे कि टेस्ट ऑफ 2 में हम यूनिट डिजिट देखते थे, इकाई का अंक देखते थे, उसी तरीके से टेस्ट ऑफ 5 में भी हम यूनिट डिजिट देखते हैं। और वो या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। 0 या 5 इनमें से कुछ भी होगा तो हम उसे देखते ही बता देंगे कि ये जो भी हमारी संख्या है ये 5 से डिविजिबल है। अभी जैसे ये इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, और अगर हमसे पूछा जाए कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं,
तो हम इसका लास्ट अंक देखेंगे क्या है 5, तो हम इसे देखते ही बता सकते हैं कि ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से इसका लास्ट का अंक क्या है 0, तो ये नंबर भी 5 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो लास्ट अंक हमें चेक करना है, 0 या 5 में से कुछ भी होगा तो वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। आगे देख लेते हैं टेस्ट ऑफ 6। टेस्ट ऑफ 6 में क्या होता है, टेस्ट ऑफ 6। अब 6 क्या है, 6 किसका मल्टीपल है, 6 अगर हम 6 को टुकड़ों में तोड़ें, यहाँ देखते हैं, अगर हम 6 को टुकड़ों में तोड़ें तो क्या होता है 2 into 3। तो 6 का रूल भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। 6 के रूल में क्या होता है कि जो भी नंबर हम 6 के लिए चेक कर रहे हैं डिविजिबिलिटी, वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स 2 का और 3 का, इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल हम जब उसमें अप्लाई करेंगे उसके बाद हम बता सकते हैं कि वो 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। जैसे देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट अंक हमारा सम संख्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कुछ भी होनी चाहिए। तो देखिए लास्ट अंक इसमें क्या है 2, इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल है, क्लियर हो गया। अभी देखते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 का रूल क्या था, सारे नंबर्स का हमें सम करके देखना है, 4, 5, 6, 7 + 2। 24 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, 24 3 से डिवाइड होता है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इन दोनों को भी जोड़ दो, तो 2 + 4 कितना हो गया 6। तो 6 3 से डिवाइड होता है। तो हमने इसे देख के बताया है कि ये 2 से डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, और 3 से भी डिवाइड होता है। जब ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, नंबर दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लास्ट नंबर 2 और 3 के लिए देखना है हमें, लास्ट नंबर क्या है 2 के लिए इवन होना चाहिए, तो इवन है 2 है, तो ये क्या हो गया इवन नंबर हो गया, इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल है। अब चेक करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो सबको ऐड कर देते हैं। कितना हुआ 30, 33 से डिवाइड होता ही है। बाकी और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो 3 + 0 कितना हो गया 3, और 3 3 से डिविजिबल होता है। तो ये यहाँ भी ये प्रूव हो गया, ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब आगे देखते हैं टेस्ट ऑफ 11। टेस्ट ऑफ 11 में क्या होता है, टेस्ट ऑफ 11 में हमें क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, इसकी वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 11 से डिवाइड होता हो। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, इजी होगा। अब देखिए सम संख्याएं और विषम संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। जैसे कि यहाँ से देखते हैं, एक एक संख्या छोड़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। 6 को इधर लिखा, इसके बाद 6 के बाद क्या है 1, 1 को इधर लिखा, इसके बाद प्लस 6 के साथ 1 को छोड़ा था, इसके बाद क्या लिखेंगे 3, 3 के बाद क्या आता है 2, 2 को लिखेंगे इधर, प्लस 2 के बाद 6, इसको लिखेंगे इधर, और ये है क्या 1। इनको आपस में जोड़ के फिर आपस में माइनस कर देंगे। इनको जोड़ा फिर इसको माइनस कर देंगे, तो कितना हुआ ये 15 - 4 कितना हुआ 11। 11 आया, 11 में 11 का भाग जाता है कि नहीं जाता, जाता है पूरी तरीके से। हमारा रूल क्या कह रहा था कि जब हम इस तरीके से इन नंबरों को माइनस करेंगे तो या तो 0 आना चाहिए या कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें 11 का भाग जा सके। तो अभी हमें क्या मिला है 11, 11 में 11 का भाग जाता है, इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। सेकेंड एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या करना है, मतलब हमें जो भी नंबर सम संख्या सम जगहों पर है, सम मतलब कि जैसे कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, तो सेकंड 2 क्या हो गया सम संख्या हो गई, फिर ये 3 विषम संख्या, फिर ये 4, ये हमें प्लेस वैल्यू देखनी है, प्लेस कौन से नंबर पे ये रखे हुए हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 नंबर पे रखे हुए हैं।
तो जो इवन प्लेस पे है उन्हें साथ में जोड़ लेंगे और जो ऑड प्लेस पे है उसे साथ में जोड़ लेंगे। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं, एक एक डिजिट छोड़कर जोड़ते जाएं। मीन सबसे पहले क्या है 3, 3 प्लस 3 के बाद 2 को छोड़ दीजिए, फिर क्या है 1, 1 के बाद 1 को छोड़ दीजिए, फिर क्या है 3, 3 के बाद 7 को छोड़ दीजिए, फिर क्या है 3। तो ये हमारा एक ब्रैकेट बन गया माइनस। अब हमने जिन जिन संख्याओं को छोड़ा है उनको लिख लेंगे साथ में। 3 के बाद 2 को छोड़ा था 2, प्लस 1 के बाद 1 को छोड़ा था, प्लस 7 को छोड़ा था। अब देखते हैं कितना आता है, 10 माइनस 10, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। अगर 0 आता है इन दोनों का डिफरेंस तो भी वो संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं। ब्रैकेट में 8 प्लस 3 को छोड़ देंगे, 5 प्लस 2 को छोड़ देंगे, 7 प्लस 1 को छोड़ देंगे 8, माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में जो जो संख्याएं छोड़ी थी उनको लिखते हैं। 3 प्लस 5 लिखा था 2 को छोड़ा था 2, प्लस 7 लिखा था 1 को छोड़ा था। इनको देखते हैं कितना आता है, जो 28 माइनस 6 कितना आया 22। अब 22 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, होता है। 11 2 जा 22, इट मीन्स ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस करके देखिएगा, सॉल्व होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।